हाय फ्रेंड्स, दिस इज अजय एंड मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं इस चैनल पे बिहार लूसेंट के साथ साथ लूसेंट और जनरल कंपटीशन के जितना भी एग्जामिनेशन एग्ज़ाम होगा उसके इम्पोर्टेंट सोशल साइंस साइंस के जो टॉपिक होगा उसे मैं कवर करवाने वाला हूँ। लेकिन बस याद रखिए, इसमें सबसे पहले हम लूसेंट को कवर करेंगे, उसके बाद अदर जितना भी सब्जेक्ट होगा उस सब कवर करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की वीडियो पाएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे अगर अच्छा लगे तो, बिकॉज टुडे वी नीड योर सपोर्ट्स एंड आफ्टर दैट आई कैन आल्सो बिकम अ कोच पीवर। तो फ्रेंड्स, आज के इस शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज में हम लोग पर्यायवाची शब्द के से स्टार्ट करेंगे और पर्यायवाची कुछ इम्पोर्टेंस जो पर्यायवाची शब्द होगा उसका डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्या है ना कि पर्यायवाची शब्द जो है वो आपके लगभग सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। बिहार पुलिस हो बिहार एसआई हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या फिर जो भी सिंपल ग्रुप डी और एनी एग्जामिनेशन, मतलब जितना सारा एग्जामिनेशन हो सब में लगभग में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन इसमें क्या है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कुछ फिक्स रहता है पॉइंट, उन्हीं से पूछा जाता है। जैसे कि आपको भगवान के नाम से पर्यायवाची शब्द अधिकतर पूछा जाता है, जैसे शिव के, गणेश के, राम के पर्यायवाची, कृष्ण के पर्यायवाची पूछा जाता है। उसके बाद आपके कुछ पालतू जानवर होते हैं, उसके ये पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है। कुछ प्राकृतिक दृश्य है उसके पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है और विशेषण के पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्यायवाची शब्द से और आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये जान लो पर्यायवाची शब्द कहेंगे किसे। तो पर्यायवाची शब्द अर्थात दूसरा नाम। बहुत सारे व्यक्ति होगा जिसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है। जैसे भारत को हम लोग हिंदुस्तान भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं, उसके बाद आर्यवर्त भी कहते हैं, हिंद भी कहते हैं। तो ये बहुत सारे भारत के नाम हो गया। इसी तरह जब हम लोग बात करते हैं गंगा के, तो गंगा नदियों के नदी है नहीं, इससे हम देव नदी कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, जाह्नवी कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं, विष्णुपदी कहते हैं, देवपगा और सुरधुनी के नाम से जानते हैं। गणेश जी को हम लोग गजवदन, मूषक वाहन, लंबोदर, विनायक, गजानन और भवानी नंदन कहते हैं। गधा गधा को खर, वैशाखानंदन, गर्धव, राक्षव, कर्ण, लंभ, कुकर्ण और धूसर के नाम से जानते हैं। घर को हम लोग सदन भी कहते हैं, जिसे हम लोग या तो कभी कभी निवास बोल देते हैं, कभी इसे हम लोग भवन भी बोल देते हैं, कभी इसे वास कह देते हैं, तो कभी हम लोग इसे वास स्थान के नाम से जानते हैं। कभी हम लोग शाला भी कह देते हैं, जैसे गौशाला नहीं जहाँ पे गाय रहती हो। तो इस तरह से बहुत सारे जैसे हो जाएगा। उसके बाद घर को हम लोग निकेतन और निलय भी कहते हैं, याद रखिएगा। चंद्रमा इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। चंद्रमा को सुधाकर, रजनीपति, इंदु, निशानाथ, सुधांशु, शशि, राकापति, हिमांशु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे चमक, चांदी और उसके बाद आता है आपका चमक। चमक को ज्योति, प्रभा, शोभा, छवि और आभा भी कहते हैं। याद रखिएगा, ज्योति, प्रभा, शोभा, छवि और आभा किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा चमक को। चांद, चांद को सोम भी कहा जाता है, शशि भी कहा जाता है, विधु भी कहते हैं कोई, तो कुछ लोग इसे राकेश भी कहते हैं। क्या? राकेश, चांद अर्थात राकेश। कोई इसे शशांक कहते हैं, तो कोई मयंक भी कहते हैं, याद रखिए मयंक। तो कोई इसे रजनीश भी कहते हैं। इसे लोग तारकेश्वर या महताब के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो जाएगा आपके चांद के पर्यायवाची शब्द। अगला है जल। जल वही जल जिसे आप लोग पीते हैं और हम सब लोग पीते हैं नहीं, और जिसके थ्रू हम लोग जीवित रहते हैं। जल को नीर, सलिल, जीवन, तोय, उदक, पानी, पेय, अम्बु, अम्ब, रस, आब और तारी के नाम से भी जानते। तारी वो पीने वाला ना, तारी वाले।
जिह्वा, जिह्वा को हम लोग जीभ बोल देते हैं। इसको रसजा भी बोल देते हैं, तो कभी हम लोग इसे रसा बोलते हैं। जिह्वा को जबान भी बोला जाता है। आप देखे होंगे जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता हो तो कोई लोग उससे गुस्सा करके बोल देते हैं तुम्हारे जबान काट देंगे। तो जबान का मतलब क्या हो जाएगा? जिह्वा। अगर बोले लोग कि हम तुम्हारे जबान काट देंगे, इसका मतलब कि वो कौन चीज काटने की बात कर रहे हैं? तो जिह्वा को काटने की बात कर रहे हैं। जिह्वा को हम लोग रसिका भी बोल देते हैं, रसना और वाचा भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है झंडा। झंडा को हम लोग पटाखा बोलते हैं। पटाखा आप देखे होंगे कि जब इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था तो बोला था कि इंडिया के पटाखा लहराया गया, नहीं, अर्थात इंडिया के झंडा को लहराया गया था। इसे केतु भी बोल देते हैं और निशान भी बोल देते हैं। जैसे झंडा क्या है? हमारे देश के निशान है, तो हम इसे निशान भी बोल देते हैं। इसे हम लोग ध्वज भी बोल देते हैं। राष्ट्रीय ध्वज मतलब तिरंगा, नहीं तो ध्वज भी बोल देते हैं। इसे केतन और वैजयंती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है चांदनी। चांदनी को कौमुदी, हिमकर, अमृत द्रव, उजियारी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि और कलानिधि भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका चोर। देखो, चोर को तस्कर बोला जाता है, जैसे कि सोना चोर, तो मतलब सोना की तस्कर करने वाले। इसे रजनीचर के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ लोग चोर को मोसक भी कहते हैं, और उसी में से कुछ लोग इसे कुंभील कहते हैं। कुछ लोगों का मानना रहता है कि चोर बहुत साहसी होते हैं, इसलिए साहसिक भी कहते हैं। तो कभी कभी इसे दस्से के नाम से भी। नेक्स्ट है आपका तालाब। तालाब को तराग, सर, जलाशय, सरसी, ताल, पद्माकर, पुष्कर और सरोवर के नाम से जाना जाता है। द्रौपदी इंपोर्टेंट है। द्रौपदी को कृष्ण भगवान ने इसका नाम दिया था। पांचाली, सैरंध्री और याज्ञसेनी के नाम से जाना जाता है। धनुष को चाप, धनु, कारमुक, कमान, सरासन, कोदंड और विशी खासन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को अचला, विश्वधरा, अस्थिरा, धरित्री, धरणी, जया, काश्यपी, क्षिति, वसुमती, वसुधा, वसुंधरा और गोधरा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी याद रखिए, अचला, धरणी, वसुमती, वसुधा, वसुंधरा, ये सब किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पृथ्वी के। अगला पर्वत। पर्वत को गिरि के नाम से जाना जाता है, तो इसे अद्रि के नाम से भी जाना जाता है। लोग इसे महीधर, भूधर, अचल के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी पर्वत को शैल या धरणीधर या फिर नग के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, नग पूछा गया था इनमें से कौन सा पर्याय पर्वत के पर्यायवाची शब्द है, उसमें नग नाम का ऑप्शन दिया था, जो LDC 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन है। अगला है नदी। नदी को सरिता, वाहिनी, अपगा, शैवालिनी, शैलजा, सिंधु गामिनी, तरंगिनी और स्रोत, स्विनी और तटनी के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, नदी भी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में इसका पूछा गया। इम्पोर्टेंट जो है इसका पर्यायवाची शब्द है वो आपका हो जाएगा सरिता, तरंगिनी, तटनी और शैवालिनी। ये सब चीज आप याद रखिएगा, इससे पूछा जाएगा। अगला है नाव। नाव को आप लोग नौका कहते हैं या नाव कहते हैं या जलयान के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी लोग इसे वेरी, डोंगी या नैया या तरीनी के नाम से भी जानते हैं। लोग इसे तरी या जल वाहन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि नाव जो होती है वो जल में चलने के काम करती है। नेक्स्ट है पंकज। पंकज को हम लोग कमल, राजीव, पद्य, सरोज, नलिन और जलज कहते हैं। पंकज भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस बार फिर से सुन लीजिए इसको। पंकज को कमल, राजीव, सरोज, नलिन और जलज कहेंगे। पुत्र को बेटा, तनुज, सुत, आत्मज और तन्य बोला जाता है। इसमें से इम्पोर्टेंट जो याद करने वाला हुआ है आपको, पुत्र को बोलेंगे बेटा, तनुज, सुत और आत्मज। पार्वती को गिरिजा, अंबिका, भवानी, गौरी, उमा, शैलजा, आर्या, रुद्रानी, शिवानी, अपर्णा और गौरा के नाम से जाना जाता है।